कैसे हैं सभी? सभी को मेरा नमस्कार। देखो बच्चों, कई बार हम बात कर चुके हैं कार्बनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो जो कार्बनिक केमिस्ट्री है हमारी, उसमें कई प्रकार के हमारे यौगिक बनाते हैं या होते हैं। हमने पढ़े थे एलिफेटिक यौगिक होते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं और बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। ओपन चेन होती है उनमें, अगर हम ओपन चेन की बात करें तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ये हमारे क्या है? ये कार्बन 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 है। ये हमारे क्या है? कार्बन। सभी हमारे ओपन चेन में जुड़े हुए हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि कार्बन की जो हमारी संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। हर कार्बन पे हमारी जो संयोजकता लगी है वो 4 होती है। हमने हाई स्कूल में भी सीखा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एकमात्र कार्बन ऐसा तत्व है इस दुनिया का जिसमें श्रृंखला बनाने का गुण होता है। किसी भी तत्व के पास इतनी बड़ी श्रृंखला बनाने का गुण नहीं होता है, केवल कार्बन के है। और ये गुण कहां होता है? नेता लोगों में होता है, नेटवर्किंग। अभी आप देखते हैं कंप्यूटर होता है तो वो नेटवर्क के बिना काम नहीं करता है। अभी नेटवर्क चला जाए कंप्यूटर से तो नेटवर्क काम ही नहीं करेगा, व्हाट्सएप होगा ही नहीं। तो ऐसे ही लीडर्स होते हैं भाई, जितना जिस लीडर के पास में नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा उसके वोटर होंगे, उतनी बार वो कामयाब हो जाएगा। तो सब कुछ काय पे डिपेंड करता है? नेटवर्क। आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके ग्राहकों का आपके पास नेटवर्क ही नहीं है। अभी आप किसी से बात करो तो ना नेटवर्क, तो कहेगा क्या यार ये बात करते हो ठगी वाली। लेकिन नहीं, ये जो हमारा कार्बन है, हमने देखा है, हम जानते भी हैं कि इसकी संयोजकता 4। तो इस तरीके से जो कार्बन है जो संयोजकता बनाता है, यानी जो 4 संयोजकता अपनी पूरी करता है, तो इसमें एक विशेष गुण क्या है कि ये श्रृंखला बनाता है। किसमें? कार्बन कार्बन के बीच में श्रृंखला बनाता है, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं। तो ये हमारी कैसी है? ओपन चेन। ओपन चेन ये हमारी है ओपन चेन। ओपन चेन ये हमारी ओपन चेन होगी। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज के हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सुगंध आती है, जिनमें खुशबू होती है। इन एरोमेटिक कंपाउंड को हम बेंजीन के डेरिवेटिव भी कहते हैं। बेंजीन डेरिवेटिव, इनको हम क्या कहते हैं? या हम इनको ये भी कह सकते हैं, या बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनको बेंजीन डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स? क्योंकि बेंजीन, इनमें एक जो बेंजीन रिंग होती है वो इनका एक मुख्य हिस्सा होती है। अभी मैं आगे बताऊंगा। तो पहले मैं देख रहा था कि हमारे पास ओपन चेन है, क्लोज चेन के बारे में हमने पढ़ा था। अगर 3 कार्बन हमारे पास हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। साइक्लिक कंपाउंड हमने पढ़े थे चक्रीय। क्या पढ़े थे हमने? चक्रीय। चक्रीय चक्रीय हमने पढ़े चक्रीय। साइक्लिक कंपाउंड क्या है हमारे? साइक्लिक कंपाउंड। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड तभी होगा जब उसमें कम से कम 3 कार्बन होंगे। आज के समय में कार्बन की 60 कार्बन की श्रृंखला भी उपलब्ध है। अकेले कार्बनिक केमिस्ट्री में या अकेले कहें केमिस्ट्री में कार्बन के आज 10 लाख से ज्यादा कंपाउंड बनाए जा चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा कंपाउंड बनाए। तो कार्बन में एक अद्भुत क्षमता कौन कौन सी है?
अगर आपसे पूछता है कार्बन परमाणु के दो विशेष गुण बताइए, तो आप बता सकते हैं पहला गुण क्या है कि वो श्रृंखला बनाता है, और दूसरा गुण क्या है कि वो कार्बन कार्बन के बीच में भी श्रृंखला बना देता है। दूसरों से तो बनाता ही है, कार्बन कार्बन के बीच में श्रृंखला बना देता है। 60 कार्बन की श्रृंखला बना लेता है। 60 कार्बन की श्रृंखला बनाने का जो तत्व है, या जो हमारा प्राप्त होता है कंपाउंड, ये कंपाउंड जिसमें 60 कार्बन होते हैं, कितने होते हैं 60 कार्बन, 60 कार्बन की श्रृंखला है, क्या कहते हैं उसे, याद है आपको, 60 कार्बन की श्रृंखला को कहते हैं फुलेरीन। क्या कहते हैं, फुलेरीन कंपाउंड। 60 कार्बन की श्रृंखला कौन से कंपाउंड में होती है, फुलेरीन, उसको कहते हैं फुलेरीन। कार्बन का अपर रूप है ये, कार्बन का अपर रूप। ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन, चारकोल, कोयला, ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं या बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं। इनमें एक बेंजीन रिंग होती है, क्या होती है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग देखिए, बेंजीन रिंग देख लो, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग कैसे बनाते हैं, बेंजीन ये हमारी बन गई बेंजीन। और ये कैसे बनता है, देखिए अगर हम यहाँ लगाते हैं डबल बॉन्ड, तो यहाँ छूट जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा, यहाँ छूट जाएगा, फिर यहाँ। और ये जो नोक है, यहाँ पर क्या लगाते हैं, कार्बन, 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 सही है। जितने हमारी टेढ़ हैं उन सब पे हम क्या लिख देते हैं, कार्बन। अब देखिए, आप देखने के पता चल रहा है, एक संयोजकता ये है और दो संयोजकता ये है। भाई एक संयोजकता कार्बन कार्बन के बीच में ये हो गई, और दो संयोजकता ये हो गई। अब कार्बन की कितनी संयोजकताएं बची, एक संयोजकता तो बची, यहाँ पर एक ही तो बची। इस प्रकार से हर कार्बन के बीच में एक संयोजकता बचेगी, इसकी भी एक बचेगी, इसकी भी एक बचेगी, इसकी एक बचेगी, इसकी भी एक बचेगी, दिख रहा है। देखिए एक ये हो गई, दो ये हो गई, एक ही। अब यहाँ पर H लिखते हैं, यहाँ पर भी H लिखते हैं, यहाँ पर भी H, यहाँ भी H लिखते हैं, यहाँ भी H लिखते हैं, यहाँ भी H। अब आप गिन सकते हैं कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन्स इज देयर एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन। और ये हमारा जो बन गया है, ये बेंजीन रिंग मैंने बनाई थी, और ये हमारा क्या है, ये बेंजीन जो होता है, ये हमारा जो बेंजीन है, जिसे हम कहते हैं बेंजीन। क्या है बेंजीन, क्या है बेंजीन, क्या है बेंजीन, क्या है बेंजीन। तो ये हमारी बेंजीन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, C6 और H6। ये इसका क्या है, ये बेंजीन का क्या है, ये बेंजीन का है केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र। क्या है भाई, रासायनिक सूत्र। ये हमारा बेंजीन का रासायनिक सूत्र होगा। क्या होगा, बेंजीन का रासायनिक सूत्र होगा। तो क्या है बेंजीन, एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं। और इनका जो हम नाम लिखेंगे, वो भी उस नाम में जो IUPAC सिस्टम होता है हमारा, आई किसमें लिखते हैं नाम, IUPAC सिस्टम।
इसी में तो लिखते हैं IUPAC सिस्टम। जब इनका नाम लिखते हैं तो इनमें बेंजीन रिंग का ध्यान रखा जाता है और उसमें बेंजीन का नाम। अब बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है क्या? ये जो होती है ये क्या करती है? रेजोनेंस करती है। ये जो बॉन्ड है, जो इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने आप को वेरिएट करते हैं। जैसे मैं यहां बना दूं दूसरी, ये देखिए, दूसरे तरीके से बना दो। जब आप जल्दी जल्दी बनाएंगे तब आपको भी आ जाएगा। देखिए अभी मैंने बनाया था, ये बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब इसमें मैं बना दूं, यहाँ बना दें, यहाँ बना दें और इसको यहाँ। तो ये कैसे करके बनाते हैं? ऐसे। इस गुण को क्या कहते हैं? इसके रेजोनेंस या अनुनाद। क्या कहते हैं? अनुनाद। ये अनुनादी अवस्था। तो जो बेंजीन हमारी जो रिंग होती है, अगर आपको किसी ने ऐसे दिखा दिया तो भी वो बेंजीन रिंग है, ऐसे दिखा दिया तो भी बेंजीन रिंग है। कि सर ने तो बताया था कि इसका बॉन्ड यहां बनाते हैं, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या करता है? ये वेरिएट करता है अपने आप को। क्या करता है? अपने आप को वेरिएट करता है। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। इसकी जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस होती है। इसकी भी एक विचित्र कहानी है कि ये बेंजीन रिंग कैसे प्राप्त हुई। एक साइंटिस्ट थे कैकुले। कौन थे? कैकुले। उन्होंने इसे स्वप्न में देखा था कि बेंजीन का रिंग इस प्रकार का होता है। तो विचित्र हुआ ना कि स्वप्न में देखा था और उन्होंने कहा नहीं आप देख लो ऐसे ही होता है। तो बोले कैसे होता है? बोले ऐसे ही होता है, मुझे भगवान ने बताया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें ये बेंजीन रिंग पाई जाती है। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और इस तरीके से हम कार्बन कहाँ लिख सकते हैं? इनके यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार्बन, लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं हम कार्बन। और यहाँ पर वही गुण जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा था कि जो कार्बन होता है उसकी 4 संयोजकताएं होती हैं। अब वो चाहे डबल बॉन्ड से पूरी हो जाए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड से पूरी हो और चाहे सिंगल बॉन्ड से। हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं? एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन। तो यहां पर इसके बीच में देखिए डबल बॉन्ड है? तो ये क्या है? एल्कीन दे दिया। लेकिन इन एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? ये क्या, इनमें खुशबू आती है। क्या आती है? इनमें आती है खुशबू। ऐसे लिखा जाएगा ना भाई, खुशबू। इनमें क्या आती है? स्मेल आती है, स्मेल। और बेंजीन रिंग इनमें अवश्य पाई जाएगी। बेंजीन रिंग अवश्य पाई जाएगी। और इसका हमारा रासायनिक सूत्र क्या होता है बेंजीन का? C6H6। ये हमारा इसका रासायनिक सूत्र है। रासायनिक बेंजीन का रासायनिक सूत्र हो गया। और ये बेंजीन का क्या है? ये बेंजीन का संरचना सूत्र हो गया। अगर आपसे पूछता है कि बेंजीन का संरचना सूत्र बताओ,
संरचना सूत्र, ये बेंजीन का संरचना, ये संरचना सूत्र, ये रासायनिक सूत्र, ये बेंजीन की संरचना भी हुई है। इनमें हम एक एक हाइड्रोजन ऐसे जोड़ सकते हैं, एक एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ऐसे करके हम एक एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं भाई। तो एरोमेटिक कंपाउंड सुगंधित होते हैं, उनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। यह भी आपसे कोई पूछ सकता है बेंजीन क्या है। बेंजीन क्या है? एक चक्रीय यौगिक। क्या है? चक्रीय। बेंजीन क्या है? चक्रीय, चक्रीय यौगिक है। ये एक एरोमेटिक यौगिक है, चक्रीय यौगिक है। एक एरोमेटिक एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। इसमें एक बंद रिंग पाई जाती है, क्योंकि हमने पढ़े थे कि हमारे पास जो चक्रीय यौगिक होते हैं उनमें एक बंद रिंग पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन आया है कई बार कि ऐसा चक्रीय यौगिक बताओ जो नंबर 1 पर आता है। नंबर एक पे आने वाला चक्रीय यौगिक कौन सा होगा? जो कम से कम जिसमें 3 कार्बन होंगे। अगर 3 कार्बन से कम होंगे तो चक्रीय यौगिक नहीं बनेगा। 3 कार्बन से कम होंगे तो चक्रीय यौगिक नहीं बनेगा। तो चक्रीय यौगिक बनने के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम 3 कार्बन चाहिए। तो ये आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए।